नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। एकादशी तिथि पापांकुशा एकादशी, परम पावन पवित्र शुभ एकादशी। एकादशी तिथि आपके लिए आज की तिथि कितनी खास है, कितनी स्पेशल है, कैसे इसको और शुभ किया जा सकता है पूरे दिन को आपके अपने लिए, इसकी पूरी जानकारी हम लेकर के उपस्थित हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आपको बता दें कि कल आप हमसे देहरादून मिल सकते हैं और उसके बाद परसों हम चंडीगढ़ रहेंगे। देहरादून थोड़ा कम ही आना जाना होता है, लेकिन आपके लिए हम आते रहते हैं, तो मुलाकात कर सकते हैं उत्तराखंड आदि से संबंधित लोग। आइए शुरुआत करें आज का। सबसे पहले पंचांग है। आश्विन माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। चंद्रमा मकर राशि में, आज नक्षत्र रहेगा श्रवण सुबह 9:33 तक। उसके बाद धनिष्ठा, धनिष्ठा का स्वामी मंगल, श्रवण जो सुबह सूर्योदय के समय रहेगा वो चंद्रमा का नक्षत्र है। योग रहेगा धृति, तदनुसार दिनांक 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, सुबह 10:30 से 12 और गुलिक काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें कोई भी नया और शुभ काम नहीं किया जाता। लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, काम आपके बनते हैं। अब बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक आज का पूरा दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, अनोखा समय रहेगा, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई दिव्य प्रकार से अनुकूल स्थितियों में रहेगी। व्यापार थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद, लेकिन फिर भी स्थिति सुधर जाएगा। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, मन बलवान करेगा। सरकारी क्षेत्र जैसा आपने विचार किया है उसी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट सेक्टर में परिणाम प्राप्त होगा। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र यात्रा का सुखद लाभ, नौकरी में प्रमोशन होगा। दाम्पत्य जीवन किसी न किसी रूप में आपके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या, मेष राशि, हड्डियों की दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। क्या उपचार करना है? आज मेष राशि वाले एकादशी के दिन माँ तुलसी को प्रणाम करके एक घी का दिया माँ के चरणों में रख दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज बिना किसी नुकसान के कुछ उपलब्धि अर्जित करेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर आई। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगा। पढ़ाई खूब अच्छे से करेंगे आप, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं है। व्यापारिक संघर्ष रुक जाएगा, बिजनेस में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, थमेगा। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत जो विवाद था वो भी दोपहर के बाद संभल रहा है।
सरकारी क्षेत्र को संतुलन में लाने का प्रयास सफल होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कदम पर सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा आमोद विनोद कर लीजिएगा, दाम्पत्य जीवन को अनुकूल कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो परिस्थितियां कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर वृषभ राशि वालों को आज पापांकुशा एकादशी है। कुछ प्रयोग के तौर पर जैसे कुश मिल जाएगा, 3 बार उल्टा वार कर कहीं पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष दोनों के बीच परिस्थितियां जो भी आपके समक्ष रहेगा, जैसे बॉस है, पत्नी है, पति, मतलब 2 लोगों के बीच आज स्थिति सुलझ जाएगी। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। चर्चा करेंगे अगली राशि मिथुन राशि। मानसिक मजबूती आपको प्राप्त हो रही है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए एक दिव्य अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करेगा। अवसर अच्छे मिलेंगे। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, थोड़ा संभलिएगा। बिजनेस पर कंसंट्रेट करिए। प्राइवेट सेक्टर हर नुकसान से आपको बाहर निकाल रहा है। शुभ परिणाम प्राप्त होगा, उद्देश्यों की पूर्ति होगी। सरकारी क्षेत्र संतुलन बनाने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलन बनाने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल की थोड़ी कमी है। स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। मिथुन राशि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। विवाद अचानक से पैदा होगा। हेल्थ फिर भी ठीक है। स्वास्थ्य में सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। क्या उपाय करना है? तो प्रयोग के तौर पर मिथुन राशि वालों को पापांकुशा एकादशी प्रयोग हल्दी का तिलक कंठ पे लगा के नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष मन बलवान होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि। आइए अब सप्तम भाव में आपके आते हैं। पढ़ाई के हर नकारात्मक प्रभाव से बाहर निकलेंगे। शिक्षा एक बेहतर प्रभाव के साथ चल रही है। प्रत्येक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। व्यापार स्ट्रगल समाप्त करेगा। उत्तम स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्राइवेट सेक्टर कुछ परिस्थितियों को सुधारने में कामयाबी दे रहा है। अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों से आपको शुभ उत्थान दे रहा है। दाम्पत्य जीवन मानसिक यातनाओं में आपको डालेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है आज पापांकुशा एकादशी? कर्क राशि आज अपने हाथों से गौ सेवा और तुलसी सेवा अवश्य करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मन का बल अनोखे तौर पर आगे बढ़ रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि। छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए एक अलग जोन तैयार करता है। शिक्षा का प्रभाव आप पर खूब है। पढ़ाई हर तरह से आप बेहतर कर रहे हैं।
बिना किसी नुकसान के आगे चल रहा है। व्यापार अचानक से परेशान कर सकता है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के सजग रहिए, प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव न बढ़ने पाए। सरकारी क्षेत्र शुद्ध रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। गवर्नमेंट सेक्टर में स्थितियां पक्ष में हैं। दाम्पत्य जीवन कई तरह से आपको नुकसान दे सकता है, संभल कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? प्रयोग के तौर पर आज पापांकुशा एकादशी, सिंह राशि, हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, गुप्त शत्रु धराशायी होंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 58। चर्चा कन्या राशि की। पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाती है। मंगल का नक्षत्र रहेगा, बल प्राप्त हो रहा है। पढ़ाई के लिए आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार सकारात्मक रहें, शुभ सोचें, आगे बढ़ें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। हो सकता है कि आपके लिए कुछ परिस्थिति अचानक प्रतिकूल हो, लेकिन आप बैलेंस कर लें। सरकारी क्षेत्र कन्या राशि, विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, अनुकूल प्रभाव दिखेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत हो सकती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से विरोध समाप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 57। तुला राशि, चंद्रमा की उपस्थिति चतुर्थ भाव को बलवान कर रही है। संतुलन रहेगा पढ़ाई में, अवसर अच्छे मिलेंगे, लाभ स्वतः हो जाएगा। व्यापार इधर उधर की चीज़ों में आपको विरोध करवा रहा है, ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर जितना सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र मन थोड़ा सा तोड़ता है। गवर्नमेंट सेक्टर पर बहुत ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करिए। जो विप्र नहीं है वो ओम ना लगाएं। सबसे सकारात्मक पक्ष तुला राशि, मन दूसरे काम से बाहर निकलेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति अब उत्तम प्रभाव के साथ आगे बढ़ रही है। पढ़ाई अनुकूलता के साथ आगे बढ़ेगी। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। व्यापार परेशानियों से बाहर आएगा। बिजनेस में अवसर अच्छे मिलेंगे।
प्राइवेट सेक्टर मन को बलवान करेगा। सरकारी क्षेत्र अवरोध दूर कर रहा है। दाम्पत्य जीवन विवाद पैदा करेगा। स्वास्थ्य हड्डियों की समस्या रहेगी। एकादशी स्पेशल प्रयोग वृश्चिक राशि, 7 बार मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। तुलसी की 3 परिक्रमा कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष नया आरंभ होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 50। धनुराशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा को लेकर के जाना आपके लिए कई नुकसान से बाहर लाने का अवसर बनेगा। पढ़ाई आप संभल कर रहे हैं, लेकिन कर ले जाएंगे, शिक्षा में हो जाएगा। व्यापार विवाद पैदा कर रहा है, बिजनेस में कंसंट्रेट करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चढ़ाव के बाद भी कुछ उत्तम परिणाम देगा। सरकारी क्षेत्र अकस्मात कुछ नुकसान दे रहा है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अवसर दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज कच्चा दूध और हल्दी तुलसी के नीचे अर्पण कर दें। धनुराशि, सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक शांति रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान, अवसर अच्छे मिल रहे हैं पढ़ाई के स्वरूप में। व्यापार बिना किसी स्ट्रगल के आगे बढ़ने का अवसर है। बिजनेस में लाभ होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीज़ों से खींचतान बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र उत्तम संकेत दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार का विरोध नहीं। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो दोनों के बीच की स्थिति तालमेल सकारात्मक है, उत्तम परिणाम देगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपचार प्रयोग के तौर पर आज मकर राशि वाले पापांकुशा एकादशी गौशाला में केला दान कराएं। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि, आपके लिए चंद्रमा द्वादश स्थान पर आए। उतार चढ़ाव के बाद भी कुछ न कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे। पढ़ाई खूब बेहतर कर रहे हैं आप। विवादों से बाहर आने का अवसर मिलेगा। व्यापार के लिए संघर्ष समाप्त होगा। कोई मित्र मददगार साबित होगा। प्राइवेट सेक्टर एक उत्तम स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र सुधर जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बिना किसी विरोध के कुछ अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है आज? पापांकुशा एकादशी स्पेशल अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। दान का महत्व होता है एकादशी में। सबसे सकारात्मक पक्ष धन से बलवान करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन, एकादश से चंद्र पंचम को देखकर शिक्षा में उन्नति दे रहे हैं भैया। पढ़ाई बिना किसी विरोध के कुछ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में लाभ हो रहा है। व्यापार तमाम प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न कर रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक यातना दे रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। सरकारी क्षेत्र सुधार लाने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन एक सकारात्मक पूर्णता आ रही है। स्वास्थ्य अब जाकर के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहा है। क्या उपचार करना है? अपने कंठ को हल्दी से 7 बार तिलक कर लीजिए। भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष मीन राशि, नए रिस्क ले सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज दिनांक
3 अक्टूबर का सक्सेस की। एकादशी स्पेशल सक्सेस की। माँ दुर्गा को प्रणाम करके तुलसी की 3 परिक्रमा करिएगा। अब आज का भाग्याक्षर मेष, जा, वृषभ या मिथुन का, कर्क, सा, सिंह, पा, कन्या, हा, तुला, रा, वृश्चिक, झा, धनु, गा, मकर, मा, कुंभ, रा, मीन, या। ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लें। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव है। आज का दिन आपके लिए जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं। गौशाला में काले तिल और गुड़ का दान करवाइए, करके आइए। 2 माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाएं और 3 पीपल के पौधे लगा दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। अपने हाथों से किसी योग्य विद्वान से वस्त्रदान करें और 3 बरगद के पौधे लगा दें। बस आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। कल मुलाकात करते हैं देहरादून और परसों चंडीगढ़। इसके बाद जयपुर भी आ रहे हैं, उदयपुर आ रहे हैं। बुकिंग करा लीजिए। महादेव।